हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल। तो हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटेनराइजेशन की क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। द फैक्ट दैट कंटेनराइजेशन इज कैपिटल इंटेंसिव, द शिप ओनर हैज़ टू इंकर हैवी कॉस्ट ऑन कंटेनर शिप कंटेनर एंड सम मैंडेटरी सपोर्ट फैसिलिटी विदाउट विच इट वुड बिकम इम्पॉसिबल फॉर अ कंटेनर ऑपरेटर टू ऑपरेट हिज वेसल। यानी कि अगर हम बात करते हैं कंटेनर का यूज़ करने के, सिर्फ एडवांटेजेस नहीं होते बल्कि कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं कि अगर हम कोई भी शिपर या शिप ओनर कंटेनराइजेशन का यूज़ कर रहा है तो उसको ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव होता है, उसको ज़्यादा कैपिटल पे करनी पड़ेगी, उसको ज़्यादा कॉस्ट आ सकती है। शिप ओनर जो है उसको क्या होती है, हैवी कॉस्ट आती है कंटेनर शिप्स पे। ठीक है, जो कंटेनर है, अगर कोई भी कंटेनर का यूज़ कर रहा है तो उसको उसके साथ सपोर्ट सिस्टम की सपोर्ट फैसिलिटी भी चाहिए, जिसके बिना कंटेनराइजेशन को यूज़ करने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। जो भी ऑपरेटर कंटेनर शिप को यूज़ कर रहा है या फिर जो भी शिप ओनर उसको यूज़ कर रहा है, कंटेनराइजेशन का यूज़ कर रहा है अपने गुड्स को शिप करने के लिए, तो उन सभी को कुछ एक स्पेशल सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेशल सपोर्ट फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है अपने गुड्स को जो है कैरी करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, अगर कोई भी कंटेनराइजेशन का यूज़ कर रहा है तो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, द कॉस्ट ऑफ अ कंटेनर शिप कैपेसिटी 6,000 to 6,500 TU इज फिनोमिनल एंड रन इन बिलियन ऑफ डॉलर। यानी कि कोई भी अगर कंटेनर शिप का यूज़ कर रहा है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कंटेनर शिप की कैपेसिटी होती है 6,000 से 6,500 TU। ठीक है, और ये जो इसकी कॉस्ट आती है वो बिलियन ऑफ डॉलर्स में आती है। इसको रनिंग करने की कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आती है। एज फॉर द कंटेनर, अगर हम कंटेनर की बात करें तो जो भी 20 फीट कंटेनर को यूज़ कर रहा है तो उसकी कॉस्ट जो है, उसको कंटेनर को यूज़ करने की अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 1,75,000 कॉस्ट आती है 20 फीट कंटेनर को यूज़ करने की कॉस्ट। अगर 40 फीट कंटेनर को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने की कॉस्ट जो है वो 3,25,000 आती है। जो लीनियर ऑपरेटर है, जो ऑपरेट करता है मल्टी ट्रेड लेन बेसिस पे, हैज़ टू मेंटेन एडुकेट इन्वेंट्री विच रन इनटू लाख ऑफ रुपीज़। एक एडुकेट इन्वेंट्री की ज़रूरत होती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा लाखों में पैसा लगता है। इन एडिशन फॉर इफेक्टिव कंटेनर ऑपरेशन, ताकि हमारा जो कंटेनर है वो इफेक्टिव वे में ऑपरेट कर सके, कंटेनर ऑपरेटर have his own container terminal और यार्ड एट ऑल मेजर पोर्ट एज वेल एज सम सपोर्ट अरेंजमेंट। यानी कि जो भी कंटेनर ऑपरेटर है, जो भी कंटेनर शिप का यूज़ करता है या फिर जो भी शिपर्स कंटेनर का यूज़ करके अपने गुड्स को क्या करते हैं, शिप करते हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत होती है। जो भी कंटेनर शिप को ऑपरेट करते हैं उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट्स की ज़रूरत होती है, जो कि वो कंटेनर टर्मिनल पे करता है या तो अपने खुद के कंटेनर टर्मिनल पे करता है, यार्ड्स पे करता है, या फिर कुछ ऐसे मेजर पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे वो सपोर्ट्स सिस्टम प्रोवाइड करता है। फॉर इफेक्टिव ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ कंटेनर, अ कॉम्प्रिहेंसिव EDI नेटवर्क इज असेंशियल। यानी कि अगर हम कंटेनर का यूज़ कर रहे हैं तो कंटेनर का यूज़ ऐसे ही नहीं हो जाता। सबसे पहले तो इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है और ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव है। जो हमारा कंटेनर का अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो क्या है, कैपिटल इंटेंसिव है, और साथ ही साथ इसको चलाने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए EDI नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। ये थी हमारी सेकंड डिसएडवांटेज, इसकी इसको क्या करना है, इसकी मूवमेंट को, कंटेनर की मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए हमें EDI नेटवर्क की रिक्वायरमेंट होती है। थर्ड पॉइंट ये कहता है, थर्ड डिसएडवांटेजेस ये है कि अ कंटेनर विच अराइव विद इम्पोर्ट कार्गो शुड बी यूटिलाइज फॉर एक्सपोर्ट कार्गो, but due to intensive competition within the industry and fluctuation international supply and demand, this ideal situation is rarely achieved। यानी कि किसी ने कंटेनर शिप का यूज़ करके गुड्स को एक्सपोर्ट किया अपनी कंट्री से, और यानी कि दूसरे कंट्री में वो गुड्स क्या हुआ है, इंपोर्ट किया गया है। जिस कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट किया गया है, जिस कंट्री के अंदर वो कंटेनर पहुंचे हैं, उस कंटेनर को अब यूज़ किया जाएगा गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए। यानी कि मोस्टली ऐसा नहीं होता कि जिन कंटेनर को इंपोर्ट कार्गो, जिन कंटेनर का यूज़ किया गया है इंपोर्ट कार्गो के लिए, उनका एक्सपोर्ट कार्गो के लिए भी यूज़ किया जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडस्ट्री में। अगर कंटेनर का यूज़ करती है बिजनेस फर्म्स तो इससे क्या होता है, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आती है। जब कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो वो कॉस्ट कहाँ से चार्ज करेंगे, सीधी बात है कि वो अपने प्रोडक्ट से चार्ज करेंगे। यानी कि एक्सपोर्टर ने जो भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया, इम्पोर्टर को भेजा है, इम्पोर्टर के पास जो भी सामान पहुंचा, वो उस कार्गो के अंदर जो कॉस्ट है कंटेनर की वो भी ऐड ऑन होती है। जो कंटेनर की कॉस्ट उसमें ऐड ऑन होती है तो जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसकी प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे।
अगर प्राइसेस इंक्रीज होते हैं, अगर वो कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं होगा तो क्यों अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा या फिर क्यों अपने गुड्स को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करेगा। तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से भी ये कंसेप्ट जो है आजकल यूज़ नहीं किया जाता कि जिस कंटेनर का यूज़ एक्सपोर्ट के लिए किया गया है उसका इंपोर्ट कार्गो के लिए भी किया जाएगा। देयर इज़ द सोशल इम्प्लीकेशन सच एज लेबर डिस्प्लेसमेंट। सोशल इम्प्लीकेशंस भी है जैसे कि लेबर डिस्प्लेसमेंट, द फॉर मूवमेंट बाय रोड, यानी कि गुड्स को क्या किया जाता है, पहले रोड के थ्रू मूवमेंट किया जाता है, यानी कि शिपर के वेयर हाउसेस से पोर्ट तक ले जाने के लिए उस कार्गो को किसका यूज़ किया जाता है, रोड का। तो कन्फर्मिटी विद रोड ट्रैफिक रेगुलेशन इज ऑल्सो रिक्वायरमेंट, यानी कि इसके लिए हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, रोड ट्रैफिक रेगुलेशंस की। ड्यूरिंग द प्री सेकेंड वर्ल्ड वार डेज, यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले की अगर हम बात करें, जब मर्केंडाइज जो सामान था, जो गुड्स था, ट्रांसपोर्ट किया जाता था ब्रेक बल्क में इन कन्वेंशनल शिप। तो जो लाइबिलिटी थी वो डिफाइन की गई थी, पहले से ही बताई गई थी इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। कन्वेंशंस क्या होते हैं, एग्रीमेंट, जो भी इंटरनेशनली एग्रीमेंट किया जाता है उसमें लाइबिलिटी बताई गई थी कि शिप ओनर की क्या क्या लाइबिलिटी है टुवर्ड्स कैरेज ऑफ शिप गुड्स एक्ट 1924 वॉज फाउंड टू बी एडुकेट। वो सही थी क्योंकि उस समय ब्रेकबल कार्गो का यूज़ किया जाता था। जो लाइबिलिटी थी, जो नुकसान था शिप ओनर का, कब लाइबल होगा या शिपर कब लाइबल होगा, ठीक है, उस लॉस के लिए। तो पहले ही उस सेक्शन में 1924 में लिखा गया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंटेनराइजेशन के आने की बाद, जो भी लाइबिलिटी है वो उसमें मेंशन नहीं की गई, ठीक है। अगर कोई लॉस होता है तो वो किसका होगा। द वेरियस क्लाउजेज ऑफ द एप्लीकेशन कन्वेंशन वर नॉट फाउंड टू बी इनएडिक्वेट, यानी कि जो पहले की कन्वेंशन से, जो पहले के एग्रीमेंट है वो कंटेनराइजेशन कार्गो पे लागू नहीं होते। Hence it was deemed expedient to either modify the existing convention, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उनको चेंज किया जाए, उनमें मॉडिफिकेशन किया जाए और कम आउट विद न्यू लेजिस्लेशन इनेक्टिंग द कार्गो ऑफ गुड्स बाय कंटेनर। एक नए लेजिस्लेशन के साथ, नए एग्रीमेंट के साथ आना चाहिए जिसके अंदर कार्गो को जो है ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर का यूज़ किया जा रहा है। दिस प्रॉब्लम वॉज ओवरकम बाय द ब्रुसेल्स प्रोटोकॉल ऑफ 1968 विच कम इंटू फोर्स ऑन 23 जून 1977, यानी कि जो प्रॉब्लम थी, इस प्रॉब्लम से बाहर कब आया गया, 23 जून 1977 के अंदर, जो जिसके अंदर क्या आया था, एक प्रोटोकॉल आया था 1968 में। 1968 में ब्रुसेल्स प्रोटोकॉल आया था, लेकिन जो एप्लीकेबल कब हुआ था, जो फोर्स में कब आया था, 1977 में। इसके अंदर क्या था, एडिकेट क्लाउजेस वर इंसर्टेड टू फिक्स लाइबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द शिप ओनर इन केस ऑफ कैरेज ऑफ गुड्स थ्रू कंटेनर, यानी कि गुड्स को क्या किया जा रहा है, कंटेनर के थ्रू शिप किया जा रहा है, ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो शिप ओनर की क्या क्या लाइबिलिटी है, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है द इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइज द साइज ऑफ द कंटेनर फॉर फैसिलिटेटिंग देयर अनहैम्पर्ड मूवमेंट इंटरनेशनली, यानी कि पहले से ISO ने एक स्टैंडर्ड जो है वो एक डायमेंशन बता दी गई है कि जो भी कंटेनर है उसकी कितनी डायमेंशन होनी चाहिए, उसका क्या साइज़ होना चाहिए, क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, ताकि अगर आप अपने गुड्स को इंटरनेशनली मूव कर रहे हो कंटेनर का यूज़ करके तो आपको कोई भी दिक्कत ना आए। द लाइबिलिटी टुवर्ड्स कैरेज ऑफ शिपमेंट in container have been well defined and standardized, and the contracting countries to the various convention have also been adhere completely to such liability regime, यानी कि हर एक कंट्री को अभी ये पता है कि उनकी क्या क्या लाइबिलिटी है, उनके शिप ओनर्स की क्या क्या लाइबिलिटी है अगर गुड्स को कंटेनर के थ्रू शिप किया जा रहा है तो। However, India recognized the need of containerization very late and is almost a decade behind the developed or developing country unitization, यानी कि जो इंडिया की कंट्री है उसको बहुत ही ज़्यादा लेट पता चला है कंटेनराइजेशन के कंसेप्ट के बारे में, ऑलमोस्ट एक डिकेड के बाद। पहले से ही डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री जो इसका पहले से यूज़ कर रहे थे। एस्टिमेट शो दैट इन इंडिया, अगर हमने एस्टिमेट की बात करें तो हमें ये पता चला कि इंडिया के अंदर अभी भी 20 to 30% कंटेनराइज कार्गो का यूज़ किया जाता है कार्गो को मूव करने के लिए, यानी कि अगर हम कार्गो को अपने ट्रांसफ़र कर रहे हैं या सेल आउट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो सिर्फ 20 to 30% कंटेनर का यूज़ किया जा रहा है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंटेनर से।
क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की ईडीआई सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है इसका यूज़ नहीं करते, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। कंटेनर का यूज़ करने की वजह से जो एक्सपोर्टेड गुड्स हैं, या फिर जो हम बात करते हैं इंपोर्टेड गुड्स है, जो कंट्री ने गुड्स को इंपोर्ट किया क्योंकि दूसरी कंट्री में, एक्सपोर्टिंग कंट्री में ये सस्ते मिल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने दूसरी कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट किया। अब कंटेनर का यूज़ किया गया तो उस गुड्स की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो गई। तो इंपोर्टिंग कंट्री को अगर कोई बेनिफिट ही नहीं होगा गुड्स को इंपोर्ट करने का, तो वो क्यों इंपोर्ट करेगी? इससे तो हमारा जो ट्रेड है वो कम हो जाएगा। तो सभी लोग जो है वो कंटेनर का यूज़ नहीं करते। सिर्फ इंडिया के अंदर 20 to 30% जो है कंटेनराइजेशन कार्गो का यूज़ किया जाता है। Prompt and undamaged arrival of the complete shipment at the destination is the main concern of the shipper. So we are committing his goods to containerized transport. The shipper has to take the following precaution. यानी कि अगर हम कंटेनर की बात करें तो कंटेनर का यूज़ मेनली क्यों किया जाता है? ताकि जो गुड्स है वो डेस्टिनेशन पोर्ट तक ईजिली पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए और गुड्स को कोई भी डैमेज ना हो। इसके लिए कुछ जो है प्रिकॉशंस लिए गए कि हमें कौन से कंटेनर का यूज़ करना चाहिए, अच्छे से अच्छे कंटेनर का यूज़ करना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, क्या प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्टिंग द प्रॉपर कंटेनर सर्विसेज फॉर हिज पर्पस, यानी कि हमें प्रॉपर कंटेनर को चूज़ करना होगा ताकि हम अपनी अच्छी से अच्छी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकें। यानी कि सपोज करो हमने कंटेनर तो चूज़ कर लिया, लेकिन बहुत तरीके के कंटेनर है, किस कंटेनर को चूज़ करना है ये हमें पहले से क्या करना होगा, डिसाइड करना होगा। यानी कि राइट टाइप ऑफ कंटेनर जो है गुड्स के लिए चूज़ करना होगा। इंस्पेक्टिंग द कंटेनर टू इंश्योर प्रॉपर अकोमोडेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हिज गुड्स, यानी कि अच्छे कंटेनर का यूज़ करना होगा। ये देखना होगा कि ताकि हमारा जो गुड्स है वो क्या रहे, प्रोटेक्टेड रहे, कोई डैमेज ना हो। पैकेजिंग हिज गुड्स टू विथस्टैंड द हजार्डियस ऑफ द जर्नी, इस तरीके से हमें अपने गुड्स को कंटेनर में पैक करना होगा ताकि कोई दिक्कत या कोई जो भी गुड्स है वो ख़राब ना हो जर्नी के समय। स्टोरिंग एंड सिक्योरिंग हिज गुड इन द कंटेनर टू प्रिवेंट डैमेज ऑफ द गुड्स कंटेनर एंड ट्रांसफ़र व्हीकल, यानी कि हमें अपने गुड्स को इस तरीके से कंटेनर में स्टोर करना है कि जब भी हम गुड्स को ट्रांसफ़र करें तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें या किसी भी तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें तो हमारे गुड्स जो डैमेज ना हो। प्रॉपरली इन्वेंट्री एंड डॉक्यूमेंटिंग द कंटेनर कंटेंट, यानी कि जो भी कंटेनर पे कंटेंट लिखा है उसको प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ठीक है, पूरी प्रॉपर तरीके से कंटेनर को लॉक किया जाए, सील किया जाए कंटेनर को, और जो सील नंबर है शिपिंग डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है टाइमली अनलोडिंग एट द डेस्टिनेशन पोर्ट, और जो भी गुड्स है उसको टाइमली ही अनलोड कर लिया जाए, क्योंकि हम कंटेनर का यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो गुड्स है वो डैमेज ना हो, क्विकली वे में क्या हो जाए, ये पहुँच जाए। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेजेस जो हमने पढ़े कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं कंटेनराइजेशन के। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आई हो। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार जो है इस पर क्वेश्चन आ चुका है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।